हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन जो है वर्गमूल पढ़ रहे थे और वर्गमूल में एक नए तरह के प्रश्न पर बात कर रहे थे। कल रूट के अंदर कोई संख्या दी गई थी, उसको बाहर कैसे निकालना है, उसी तरह के अपने प्रश्न और डिस्कस कर रहे हैं। अभी लिखना है इसमें। ग्यारह माइनस 6√2 पूरा का पूरा रूट के अंदर है। कितनी वैल्यू आएगी इसकी आपको बताना है। आपके पास 1 मिनट का समय है। कल जो मैंने तरीका करवाया था उस हिसाब से आप ट्राई करें, फिर आगे बात करते हैं। ध्यान दो, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अपने को दिया गया 11 माइनस 6√2, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ये आपको जो संख्या दिख रही है इसको आपको 2ab में कन्वर्ट करना है। तो 2ab में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं 2 बार न करना पड़ेगा। मैं इस संख्या के 2 बार कर देता हूँ। 2 मैंने बार कर दिया तो मुझे ये पता है 6 है और 6 वापस बढ़ना चाहिए। तो 6 3 से गुणा कर दूं अगर 2 के साथ तो 6 वापस बन जाएगा। 2 3 6 होते हैं, तो मैंने 3 से भी गुणा कर दिया। फिर साथ में क्या है, √2। उस 6√2 को ये लिखने का तरीका है 2 × 3√2। उसके बाद में आपको देखना है कि इसमें 2 छोड़ने के बाद में जो बाकी संख्याएं बची हुई है वो a और b है। 2ab होता है फॉर्मूले के अंदर, तो a और b है, यानी a के लिए 3 है और b के लिए अपने पास √2 है। तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि a² + b² होता है, 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और आगे माइनस था तो इसके आगे मैंने माइनस भी लगा दिया। ये चेक कर लेना वास्तव में जो मैंने लिखा है क्या 11 ही है क्या। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और 9 और 2 कितने हो गए 11। तो ये 11 को लिखने का तरीका है। तो अपने पास ये एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला कि a² + b² - 2ab, ये होता है a माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह अपने पास 3 है और b की जगह √2 है। सेम ये रहा 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b का स्क्वायर। a की जगह 3 है और b की जगह √2 है, a माइनस b का स्क्वायर। अपने पास जब रूट के अंदर कोई भी संख्या का स्क्वायर होता है तो उससे 1 बार आ जाती है, यानी 3 माइनस √2 बार आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, आ जाओ।
नोट कर लिया क्या? आगे लिखना। रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपके पास सबसे पहले यहाँ पर अपने पास जो दिया है वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कल मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, वो घर पे जाके पढ़े थे क्या? कल वाली क्लास में आए थे? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना जब मौका मिले। अभी तो आप जवानी के दौर में हैं तो कुछ इन्जॉयमेंट हो जाना चाहिए। जब बुढ़ापा आ जाए तो पढ़ लेंगे आराम से बैठ के। राम के नाम की जाप की जगह अपने a+b का होल स्क्वायर पढ़ेंगे उस समय, ठीक है, क्योंकि मास्टर ने कहा है। ध्यान देना जरा, हमें इसके अंदर रूट में जो संख्या दी गई है उसे एक ऐसी संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है कि किसी न किसी संख्या का वो स्क्वायर बन जाए। रूट से कोई भी संख्या बाहर निकालनी होती है तो हमें उस संख्या का पूर्णतया जोड़ा चाहिए। जैसे कि मुझे 5 × 5 अगर रूट में दिखे तो मैं क्या कहता हूँ कि 1 5 बार आ जाएगा। रूट के अंदर कोई भी संख्या का स्क्वायर होता है, कोई भी संख्या का स्क्वायर होता है तो अपने पास एक संख्या बाहर आ जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो संख्या मुझे दी गई है इसका कोई ना कोई स्क्वायर बना दूं ताकि मैं रूट से इसको बाहर निकाल पाऊं। तो इसके लिए हमें देखना है कि ये जो संख्या दी गई है इसे आप 2ab में कन्वर्ट करें। 2ab में कन्वर्ट करेंगे तब आप जो है इसको बाहर निकाल पाएंगे। 2ab का मतलब ये है कि आप जो है इस संख्या से 2 बार कर लें, 2 बार कर लें और बाकी जो संख्याएं बचेगी उसे a और b में कन्वर्ट कर दें। a और b वही होने चाहिए जिनका स्क्वायर करने के उपरांत 11 बन जाए। a और b वही होने चाहिए जिनका स्क्वायर करने के उपरांत 11 हो जाए। स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आप 11 हो जाए। तो मैंने यहाँ देखा कि जब मैंने इस 6 से 2 अलग किया तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है 6 है तो 6 रखना ही पड़ेगा। 2 × 3 के रूप में लिख लो चाहे 6 को। तो 6 को ये लिखने का तरीका है 2 × 3 और फिर आगे रूट 2 मुझे दिया गया था। तो ये एक फॉर्म बन गई 2ab की फॉर्म बन गई 2ab। इसमें a की जगह 3 दिख रहा है मुझे और b की जगह √2 दिख रहा है। b की जगह मुझे √2 दिख रहा है। इन दोनों का स्क्वायर किया मैंने, a का स्क्वायर और b का भी स्क्वायर किया। a का स्क्वायर करूंगा यानी 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आया मेरे पास? 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा और फिर b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा और 9 और 2 दोनों जुड़ के कितने हो गए? 11 हो गए, जो कि मेरे पास 11 ही था प्रारंभ में लिखा हुआ। इसका मतलब इस 11 को लिखने का ये एक तरीका है, 3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, ये एक लिखने का तरीका है। लेकिन ये एक फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला कैसे बन चुका है कि a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला बन चुका है मेरे पास। तो इस फॉर्मूले को मैं यूँ लिख सकता हूँ a - b का होल स्क्वायर। a की जगह कौन था? 3 था तो 3 - b का स्क्वायर, b को √2 का होल स्क्वायर। और अब ये अपने पास एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ से एक संख्या बाहर आ जाती है 3 - √2 यानी कि रूट से स्क्वायर हट जाता है। तो 3 - √2 अपने पास बाहर आ गया। अब उसी तरीके से उसको आप सोल्व करने की ट्राई करें, उसको आप सोल्व करने की ट्राई करें। आगे बढ़ेगा। कब कहा था? वो दिलाया कि कुछ भी कह सकता है। चलो ध्यान दो जरा इधर।
तो यहाँ पर जो 2 रूट है इसको 2ab में कन्वर्ट करना है। तो 2 की जगह तो 2 पड़ा है, a की जगह मैं 1 लिख दूँ और b की जगह रूट 6 पड़ा है। 1 लिख दूंगा तो गुणा में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का किसी के भी साथ गुणा कर सकता हूँ। तो a की जगह 1 हो गया और b की जगह रूट 6 हो गया। अब अपने पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करने पर 7 होना चाहिए, तो बिल्कुल 7 होता है। रूट 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 6 और 1 जुड़ के कितना हो गया, और प्लस 2ab, तो बीच में प्लस लगाओ। ये 2 रूट 6 को लिखने का ही तरीका है। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर, जो रूट में था। a की जगह 1 है, b की जगह रूट 6 है, तो ये इसका स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1 प्लस रूट 6 आ जाएगा। ये लो, ठीक है। कुछ जमा गया, भेजे में गया। भगवान ने भेजा तो ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा है। ध्यान देना ज़रा, अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूँ, ताकि हो सके आपकी मुक्ति हो जाए। ध्यान देना ज़रा, तुम्हें ये जो संख्या दी गई है रूट के अंदर, ये जो संख्या दी गई है, तुम्हें सबसे पहले इस पर गौर करनी है। ये जो माइनस और प्लस के बाद में जो संख्या दी होती है, जैसे यहाँ पर माइनस के बाद फिर यहाँ पर प्लस के बाद में जो संख्या दी है, इस पर गौर करनी है सबसे पहले। इसके अंदर आपको यूँ काम करना है कि 2 का भाग देना है। सबसे पहले 2 का भाग देना है। 2 का जैसे ही आप भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा रूट 6। अब आप रूट 6 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि उसके जो आप गुणनखंड करेंगे, उन गुणनखंड का वर्ग जो है 7 के बराबर हो जाए। तो मैं इसके गुणनखंड क्या क्या करूँगा, 1 इंटू रूट 6 करूँगा, क्योंकि मुझे पता है 1 का स्क्वायर और रूट 6 का स्क्वायर करने के उपरांत जोड़ करूँगा तो 7 ही आएगा। तो ऐसे गुणनखंड मैं इसके कर सकता हूँ। अब आपको देख लेना है कि बीच में प्लस है तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो, आपका वही उत्तर होगा। और अगर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देना, आपका वही उत्तर होगा। ध्यान देना ज़रा, यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये जो संख्या सबसे पहले इसमें 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देने के बाद में 2 3 6 3 रूट 2 बच गया मेरे पास। अब इस 3 रूट 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं और उन गुणनखंड का वर्ग करके जोड़ने पर 11 बन जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि 3 का वर्ग 9 होता है, रूट 2 का वर्ग जो है, रूट 2 का वर्ग 2 होता है। 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। ऐसे गुणनखंड मेरे को मिल गए। तो आपको देखना है बीच में सिंबल कौन सा है, बीच में सिंबल माइनस का है, तो 3 माइनस रूट 2 कर दो, यही आपका उत्तर होगा। बात क्लियर है क्या? आगे लिखो। हाँ जी, हाँ करो, बिल्कुल करो। नोट करो आराम से। नमस्ते जी, नमस्ते। आगे बढ़ें क्या? प्लस ये माइनस ये प्लस ये है क्या? हाँ जी, प्लस ये है। हाँ ये प्लस है। 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6। इस बार गुणनखंड थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि तुम्हें ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं
जिनका वर्ग करने के बाद में 5 हो जाए, वर्ग करके जोड़ो तो 5 हो जाए, ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं। ध्यान देना लालियो 2 रूट 6 है, इसमें सबसे पहले 2 का भाग दे दो, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 6 बच गया। अब इस रूट 6 के ऐसे गुणनखंड कर दो कि उनका वर्ग करने पर 5 हो जाए। हमें पता है 3 + 2 5 होते हैं। क्या मैं इससे गुणनखंड कर सकता हूँ क्या 3 और 2 आ जाए? तो कर सकता हूँ। रूट 3 और रूट 2 गुणा करूँ तो रूट 6 ही होता है, तो इसके 2 गुणनखंड आगे रूट 3 और रूट 2। इनका वर्ग करूँगा और जोड़ूंगा तो मेरे पास 5 ही आएगा। रूट 3 का वर्ग करने पर 3 आएगा, रूट 2 का वर्ग करने पर 2 आएगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो 5 ही आएगा। तो इसके गुणनखंड ये हो गए रूट 3 और रूट 2। बीच में सिंबल कौन सा है? प्लस का, तो आपका आंसर हो जाएगा रूट 3 + रूट 2। बात क्लियर है क्या? नौ माइनस 4 रूट 5। हाँ जी, 2 - ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना, 2 माइनस आपने रूट 5 जो निकाला है, क्या आपको ये नहीं लगता वो एक नेगेटिव संख्या है? लगता है कि नहीं लगता? नेगेटिव क्यों? क्योंकि रूट 5 तो 2 से तो ज़्यादा ही होता है। अगर रूट 4 होता तो 2 होता, रूट 5 है, इसका मतलब 2 से बड़ा है। और 2 में से अगर मैं 2 से बड़ी संख्या माइनस कर रहा हूँ, ये रूट 5 2 से बड़ा आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि अगर रूट 4 होता तो 2 होता, रूट 5 इसका मतलब 2 से कोई बड़ी संख्या आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2.1 2 3 कुछ भी मान लो आप, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इसका मतलब 2 में से 2 से बड़ी संख्या जब माइनस करूँगा तो नेगेटिव उत्तर आएगा, नेगेटिव उत्तर आएगा। इसका मतलब तुम्हें ये जो है जब ऐसा दिखे तो चेंज कर देना, इसको रूट 5 - 2 कर देना, क्योंकि 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर और रूट 5 - 2 का स्क्वायर दोनों एक ही बात होती है। जब आप स्क्वायर अंदर से निकाल रहे हैं तो दोनों एक ही बात है, रूट के अंदर से हम स्क्वायर निकाल रहे होते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि हम जो है रूट के अंदर एक ऐसी संख्या बना लेते हैं, जिससे हमारे पास ये स्क्वायर से रूट कट जाता है और ये संख्या बाहर आ जाती है। इसको मैं रूट 5 - 2 का स्क्वायर लिखूँ अंदर तो भी एक ही बात है, क्योंकि a - b का स्क्वायर और b - a का स्क्वायर एक ही बात होती है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अभी आते हैं अपने प्रश्न पर। अपने प्रश्न में यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें सबसे पहले 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देने के उपरांत तुम्हारे पास बच गया 2 रूट 5। क्या बच गया? 2 रूट 5। अब तुम्हें इनका वर्ग करना है, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका वर्ग करने के उपरांत 9 बन जाए। तो अगर मैं इसके गुणनखंड 2 का वर्ग करूं और रूट 5 का वर्ग करूं और इनको जोड़ूं तो 9 होता है मेरे पास। कैसे? 2 का वर्ग 4, रूट 5 का वर्ग 5, 4 और 5 कितना हो गया? 9। इसका मतलब ये गुणनखंड सही है। बीच में सिंबल कौन सा है? माइनस का सिंबल है, तो अपने 2 - रूट 5 आएगा, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करके रूट 5 - 2 कर देना है ताकि नेगेटिव उत्तर ना मिले। अगर पेपर में वो मिले तो ठीक है, वरना ये होगा। दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है, ठीक है? दोनों नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, दोनों, फिर उपरोक्त दोनों, ठीक है? हाँ, ऑप्शन में ना दिया हो फिर इनमें से कोई नहीं। आजकल 5वां ऑप्शन और आता है, एक अनुत्तरित प्रश्न, है ना? मैं देना ही नहीं चाहता इसका उत्तर, क्योंकि मेरे लायक आए नहीं है इसका उत्तर। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ो।
लिखना। चौरासी प्लस 18√3 है ये, 84 प्लस 18√3 जी, -√3 84 प्लस 18√3 -√3 84 प्लस 18√3। इसको हल करें और बताएं ज़रा क्या कुछ आएगा। ऑप्शन दूं क्या? ठीक है, इनके अलावा कोई आए तो लिख देना, इनमें से कोई नहीं। ई नंबर ऑप्शन। सबसे पहले इसका मान निकाल लो कितना आएगा, फिर वो लिख देना इसका मान, फिर आगे हल करना है। हाँ जी, नहीं 0 नहीं है। ध्यान देना ज़रा, अपने पास 84 प्लस 18√3 है। सबसे पहले इसको हल करते हैं। 84 प्लस 18√3 जो है इसको हल करते हैं सबसे पहले। 84 प्लस 18√3 जो है इसको सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं तुम्हें। 2 का भाग देने के उपरांत ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका योग 84 आ जाए। तो जब मैं इसमें 2 का भाग दूंगा, 18√3 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 9√3। क्या आएगा? 9√3 आ गया। इस 9√3 के तुम्हें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 84 आ जाए। तो ऐसे गुणनखंड बिल्कुल है, एक तो 9 और एक √3। 9 निम्न 81 होते हैं और √3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है, 3 ही होता है। और 81 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 84 आएगा। इसका मतलब मेरे को वो गुणनखंड मिल गए जिनका योग 84 होता है। अब आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 9 प्लस √3। ये जो वैल्यू थी इसके लिए हल आ गया मेरे पास 9 प्लस √3। बीच में प्लस है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे। तो ये जो उत्तर आया इस रूट के लिए वो मैं वहाँ रख दूंगा उस समीकरण में। तो मैं रख देता हूँ -√3 तो ऑलरेडी पड़ा था और इसका मान है 9 प्लस √3। ये लिख दिया मैंने। प्लस का √3 और माइनस का √3 कट जाएगा, रूट में बच गया 9 और √9 कितना होता है? ठीक है, आगे बढ़ें क्या? हाँ जी, कोई बात नहीं, तारो। -√3 प्लस ऑप्शन दो क्या? अच्छा, चलो ध्यान दो, करवा ही देते हैं। ध्यान दीजिए, कर लो कर लो कर लो कर लो।
सबसे पहले 7 + 4√3 को हल करो, उसका मान लिखो, फिर बाकी अंदर हल करते जाओ एक एक रूट। ऑप्शन लिखना चलेगा। ये लिखे हुए हैं ना? हाँ, यही है। डी नंबर है क्या? चलो चेक करते हैं, ध्यान देना जरा लालियो, एक बार ध्यान दो सारे। सबसे पहले 7 + 4√3 का मान निकालते हैं, कितना है। 7 + 4√3 का मान हमने पहले भी निकाला था। 7 + 4√3 का मान निकालने के लिए आपको इसके अंदर 2 का भाग देना है। तो 4√3 में जैसे ही मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 2√3 आ गया। 2√3 के गुणनखंड ऐसे करो, गुणनखंड का वर्ग करके जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो मैं 2 और √3 इसके गुणनखंड करूं तो 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, और 4 3 जोड़ने पर 7 आता है। यानी इसके गुणनखंड 2 और √3 सही है। तो हमें 2 + √3 लिख देना, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है, इसलिए इसका मान अपने पास 2 + √3 आ जाएगा बाहर। किसका? इस रूट वाले संख्या का मान 2 + √3 आ गया। इसका मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस ऊपर वाली समीकरण में मैं ये पूरा मान लिख देता हूँ। -√3 था, प्लस आगे फिर 3 है, फिर +8 है, और 8 के साथ में ये जो है उसका मान लिख दिया मैंने 2 + √3 ये मान लिख दिया। अब इनका अंदर गुणा कर लेते हैं, हल करते हैं। अभी मैं ऊपर वाले रूट को छोड़ रहा हूँ, केवल इसको हल कर रहा हूँ जो अंदर की ओर लिखा हुआ है। 3 + 8 दूए कितना होता है, +8√3। 8 का √3 के साथ भी गुणा होगा, ये आ गया मेरे पास अंदर वाला रूट। 3 और 16 कितना होता है गरीब लोगों, कितना होता है? 19 + 8√3 आ गया। ठीक है, 19 + 8√3 इसका मान आया, और आगे -√3 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, प्लस ऊपर इनके रूट लगा हुआ है। अब इसका मान निकालेंगे 19 + 8√3 का। अब इसका मान निकालेंगे 19 + 8√3 का। तो इसके अंदर 2 का भाग दो, 8√3 में 2 का भाग दें तो कितना आया, 4√3। इस 4√3 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका वर्ग करने पर 19 आ जाए। तो 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 16 और 3 कितने होते हैं, 19। तो इसके गुणनखंड 4 और √3 सही है, और बीच में प्लस लगाए तो प्लस लिखूंगा। तो इसका मान आ गया मेरे पास 4 + √3। इसका मान यहाँ रख दो, -√3 आगे पड़ा है, और जो मेरे पास 19 + 8√3 है, इसका मान मैं लिख देता हूँ 4 + √3, ये लिख दिया। प्लस का √3 माइनस का √3 कट गया, √4 कितना होता है, 2। तो अपने पास आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
आगे बढ़ने क्या नहीं बढ़ना? क्या बात, लाल ये मन नहीं करता? हाँ उतार लो। दोबारा सुनो। सबसे पहले आपको इस अंदर जो रूट के अंदर रूट जो है इसको हल करेंगे तो 7 + 4 √3 का मान निकालना है। सबसे पहले इसका मान निकालना मैंने आपको बताया था, शायद पहला ही प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न जो है इस तरह का, वो चेक करो, पहला या दूसरा प्रश्न होगा। उसका मान मैंने 2 + √3 बताया था। कैसे हल किया है? सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 √3 आया। इस 2 √3 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका वर्ग करके जोड़े तो 7 हो जाए। तो ऐसे गुणनखंड मुझे 2 और √3 मिल गए थे, क्योंकि 2 का वर्ग करूं और √3 का वर्ग करूं और उनको जोड़ूं तो 7 आता है। क्योंकि 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 2, √3 का वर्ग 3 और 4 3 जोड़ने पर आता है 7। तो ऐसे गुणनखंड मुझे 2 और √3 मिले थे। ऐसे गुणनखंड के बीच में वही सिंबल लगाना है आपको जो इस बीच में दिया गया है। तो प्लस का चिन्ह था तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये जो 2 + √3 है ये इसका मान है। 7 + 4 √3 के ऊपर जो अंडर है इस पूरे का मान है 2 + √3। ये मैं इसमें रख दूंगा। मैंने बाकी सेम एज इट इज कॉपी कर लिया। 8 के साथ में जो 7 + 4 √3 है उसका मान रख दिया 2 + √3। अब इस 8 का अंदर गुणा कर देंगे। 8 दूए 16, 8 √3 ये आ गया। 16 और 3 कितना होता है? 19 होता है। ये रूट में था, मैंने लिख दिया 8 √3 पड़ा है। बाकी जो रूट वाला सिस्टम था सारा का सारा कॉपी कर लिया मैंने, -√3 वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब इसका मान निकालूंगा 19 + 8 √3 का। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया, 4 √3 आया। इसके ऐसे गुणनखंड करो जिनका वर्ग करने के बाद में जोड़े तो 19 आ जाए। तो ऐसे गुणनखंड मेरे पास सामने पड़े हैं 4 √3। 4 का वर्ग करें 16, √3 का वर्ग करें 3, 16 और 3 कितने होते हैं? 19 होते हैं। तो मेरे पास ये ऐसे गुणनखंड आ चुके थे। अब आपको बीच में वही सिंबल लगा देना है जो कि यहाँ पर दिया गया, प्लस का सिंबल है तो बीच में प्लस लगा दिया। 4 + √3 आ गया, इसका मान 19 + 8 √3 का मान। इस 19 + 8 √3 का मान मैंने इसमें रख दिया 4 + √3 ये पड़ा, -√3 आगे पड़ा था। +√3 से -√3 कट गया, √4 का मान 2 आ गया। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े। एक खूबसूरत प्रश्न लिखो। इसका मान बताना है आपको। ये प्लस है लाल, ये ध्यान रखना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो। गरीबी का बड़ा ही उच्चतम स्तर दिखाई दे रहा है मुझे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ध्यान दो इधर। हाँ, सबसे पहले ये जो रूट के अंदर संख्या होती है उसको हल करना होता है। तो तुम्हें यहाँ पर √225 दिख रहा है, तुम उसके ऐसे ऐसे गुणनखंड कर रहे हो 2 का भाग देने के उपरांत, कि मतलब पता नहीं क्या कर रहे हो। √225 कितना होता है? 15 होता है। 15 का वर्ग 225, तो 15 इसका मान लिख दो। प्लस 154 साथ में दिया गया है, रूट ऊपर दिया गया है, उसके बाद में 15,612 दिया गया है। लाली 154 और 15 जोड़ूंगा तो 169 आ जाएगा।
रूट ऑफ 169 प्लस 15,612 दिया गया है, ऊपर रूट भी दिया गया है। रूट ऑफ 169 कितना होता है? कॉपी ना करें पहले देखें, कॉपी करना आता तो पहले कर लेते। अभी कुछ नहीं आ रहा, तुम ये मान के चलो जोड़ना है, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे तो अपने पास कितना आया? 15,625। अब इसका स्क्वायर इसका हमें रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। एक तो वो तरीका मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से बताया था कि सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, दो दो के जोड़े बने, उनसे एक एक संख्या बाहर निकाल लो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैंने एक तरीका और बताया था, हमें ये पता है ये पूर्ण वर्ग संख्या ही है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देख के पता लग रहा है कि रूट किसी के ऊपर है ही नहीं। इसका मतलब पूर्णतया बाहर निकल जाएगी रूट से। पूर्ण वर्ग संख्या होती है वही रूट से बाहर निकलती है, तो रूट से बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब मैं दूसरा तरीका अपना सकता हूँ। कैसे? मैंने कहा था कि पीछे के 2 डिजिट छोड़ना और 2 डिजिट के अंदर देखना इकाई अंक क्या है। इकाई अंक 5 है, और 5 कहाँ से आता है? 5 वाली संख्या से ही आता है। 5 और किसी से नहीं आता कभी। 5 केवल वहीं से आता है जिसके अंत में 5 हो, उनका वर्ग करेंगे तो अंत में 5 ही आता है। फिर आगे के जो डिजिट है उनसे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। 156 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 144। इसका रूट कितना होता है? 12 इसके साथ लगा दो, यही उत्तर होगा। ठीक है क्या? मुश्किल था? कितना उत्तर आया उसका? कोई उत्तर आया क्या उसका सुनीता? क्या बात है, 47। वेरी गुड। और नहीं है यार? हे प्रभु, हे हरि राम, हे जगन्नाथ। कोई बात नहीं, इधर देखो जगन्नाथ। 625 किसका वर्ग होता है? 484 किसका वर्ग होता है? 22। दोनों को जोड़ो कितना आएगा? मुश्किल काम था क्या? 47 से ध्यान रखना, 27 नहीं है। 47 है, ठीक है, 27 नहीं है। एक प्रश्न लिखना और उसका उत्तर आप मुझे कल देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। निम्न संख्याओं का आरोही क्रम लिखिए। ध्यान देना, आपका एक चैप्टर है भिन्न और दशमलव नाम से, ठीक है, भिन्न और दशमलव नाम से, उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो अब मैं करवाने जा रहा हूँ। निम्न संख्याओं का आरोही क्रम लिखिए। निम्न संख्याओं का आरोही क्रम लिखिए और संख्याएं हैं 2√2, 4, √5 और 3√2। इनका आरोही क्रम लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।